चूंडा राणा लाखा के 8 पुत्रों में सबसे बड़े थे और उनकी बुद्धिमानी और निष्ठा ने उन्हें मेवाड़ का स्वाभाविक उत्तराधिकारी बना दिया था। लेकिन उनके जीवन की कहानी महज उत्तराधिकार की नहीं, बल्कि त्याग, सम्मान और कर्तव्य की मिसाल है। मारवाड़ के रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह प्रस्ताव मेवाड़ चूंडा के पास भेजा। जब यह प्रस्ताव दरबार में पहुंचा तो राणा लाखा ने शायद मजाक में प्रतिनिधिमंडल से कहा, मेरी तो उम्र बीत गई है, शायद मैंने सोचा विवाह का प्रस्ताव मेरे लिए आया है। यह बात उस समय हंसी में उड़ा दी गई, पर जब रावत चूंडा अपने मिशन से लौटे और पूरी घटना का पता चला तो उनका दिल सम्मान और कर्तव्य के भार से भर गया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस स्त्री के लिए मेरे पिता ने ऐसी बात कह दी वह मेरी माता के समान है। लेकिन रणमल ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने शर्त रखी कि यदि यह वादा किया जाए कि हंसाबाई और राणा लाखा के संतान को गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तभी यह विवाह संभव होगा। चूंडा, जो सदैव अपने परिवार और राज्य के हित को सर्वोपरि रखते थे, सहमत हो गए। उन्होंने न केवल विवाह के लिए रास्ता बनाया, बल्कि अपने अधिकार और उत्तराधिकार को भी त्याग दिया। महाराणा लाखा की मृत्यु के बाद हंसाबाई के पुत्र मोकल मेवाड़ के महाराणा बने। चूंडा ने राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन रानी मां हंसाबाई के मन में संदेह था कि चूंडा कहीं सत्ता पर अधिकार न कर ले। इस संदेह से आहत होकर चूंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया और मांडू चले गए। मेवाड़ के दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ने लगा और लोगों के बीच असंतोष पनपने लगा। परिस्थितियां ऐसी बनी कि रानी मां हंसाबाई को चूंडा को वापस बुलाना पड़ा। चूंडा ने न केवल रणमल के प्रभाव को खत्म किया, बल्कि उसे मेवाड़ से खदेड़ दिया। चूंडा का जीवन सिर्फ त्याग और नेतृत्व की कहानी नहीं है, यह निष्ठा और परंपरा की बुनियाद भी है। उनके वंशज चूंडावत कहलाए, जिन्होंने मेवाड़ के प्रशासन में वंशानुगत भूमिका निभाई। मेवाड़ के हर युद्ध में चूंडावत सर कटाने के लिए सबसे आगे खड़े रहते।